हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली रीडिंग आप लोगों के लिए। ये वाला वीक नेक्स्ट 7 डेज़ ये हफ्ता कैसा रहेगा फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइन। जून का ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है आप लोगों के लिए। आप अपने ज़ोडिएक साइन के लिहाज से उस पाइल को देखेंगे और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है। जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप उस चीज़ को क्लेम करेंगे। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं मिलूंगी आपके ज़ोडिएक साइन पे। आप अपने सन, मून, राइजिंग राशि के लिहाज से, असेंडेंट के लिहाज से आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल और कमेंट में आपने मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। लेट्स गो जी। ग्रुप नंबर 1 जिनका एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, वेलकम। अगर आपका ज़ोडिएक साइन है तो आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक या नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है, या कोई पुराना दोस्त है, कोई पास्ट वाली कोई चीज़ है, या कोई ऐसा इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, कोई ऐसा इंसान जिसको आप बचपन से जानते हैं, या आप में से काफ़ी सारे लोग अब पास्ट वाली चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। आप शायद अपने बचपन के बारे में सोच रहे हैं, या जो आपका पुराना टाइम गुजरा था, बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोग। लेकिन कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है। एस ऑफ वांड्स, वी हैव अ सबर, ये सब सॉर्ट। या आप में से कुछ लोग बच्चों के लिए परेशान हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़ है जिसको लेके आप बच्चों की उस सिचुएशन को लेके आप परेशान हैं, क्योंकि वो काम आपके लिए अभी नहीं हो रहा है, आप उसी वजह से टेंशन में हैं। या कोई ऐसा इंसान है जो आपको लेके टेंशन में है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही कि आप उनसे बात करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसा इंसान डेफिनेटली है जो परेशान है, टेंशन ले रहा है, स्ट्रेस ले रहा है, आपसे बात करना चाहता है, आपसे कोई चीज़ क्लियर करना चाहता है। अब ये कोई फ्रेंड हो सकता है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई ओल्ड फ्रेंड है, वो आपके बारे में सोच रहा है। आप दोनों के दरमियान में डेफिनेटली कोई मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जिसको वो क्लियर करना चाहते हैं। सो यहाँ पे लग रहा है कि कोई चीज़ है जो आपके पार्टनर या कोई ऐसा इंसान जो आपसे बात करना चाहता है। तो ये कोई ओल्ड फ्रेंड हो सकता है, या पास से कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपके और इस इंसान के दरमियान में ये फ्रेंड है, कोई आपका बहन भाई है, फैमिली मेम्बर है, कोई ऐसा इंसान, या आपके अपने हस्बैंड या पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आपका कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है या कन्फ्यूजन हुई है, जो अब ये इंसान चाहता है कि उस मसले को सॉल्व किया जाए या कैसे किया जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, कोई चीज़ है जो आपको लेके टेंशन, किसी चीज़ को लेके आप टेंशन में हैं और आपको सब्र करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए बच्चों का, आपको शायद बच्चों का इंतज़ार है। अगर आप मैरिड हैं, आप प्रेगनेंसी के लिए परेशान हैं, टेंशन में हैं, सब्र। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डेफिनेटली ये गुड न्यूज़ मिलेगी, आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगी, बट थोड़ा सा डिले है और आप बहुत कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रही कब कैसे ये आपको सब कुछ मिलेगा। शायद आप में से कुछ लोगों के लिए आपको शायद किसी प्रोफेशनल हेल्प की भी ज़रूरत पड़ सकती है, मतलब कोई ट्रीटमेंट डॉक्टर का, या वैसे ही कोई चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। शायद इस वीक से शायद आपके दिमाग में वो आइडिया आए, या आप किसी से मशवरा लेंगे, प्रोफेशनल से, किसी से। ठीक है, अच्छा, कुछ लोगों के लिए आप जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या बच्चे हैं जिनके, आपको शायद बच्चों की वजह से कोई टेंशन है, स्ट्रेस है। जो लोग घरेलू वाइफ हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, घरेलू वाइफ्स हैं, या जो घर में हैं, उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा टेंशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है। ये स्ट्रेस आपको चीज़ों को मैनेज करने में, या आपको स्ट्रेस को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कोई चीज़ है जो आपको या तो आपके घर का माहौल काफ़ी टॉक्सिक है, अनहेल्दी है, चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, या आप बोल नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपने आप को, आप अपने आप को क्लियर नहीं कर पाते हैं अपने पार्टनर के सामने, या जो भी आपके घर का वो है। ठीक है, और फिर बाद में आप उस चीज़ को लेके टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर एक मुसलसल स्ट्रेस आ रहा है। आप में से कुछ लोग लोनली भी फील कर सकते हैं इस वीक में, शायद आपको थोड़ा सा लोनली फील हो। तो डेफिनेटली किसी फ्रेंड से मिलिएगा, या किसी ऐसे इंसान से बात कीजिएगा जिससे आप ये चीज़ें शेयर कर सकें। आप में से कुछ लोग इस वीक से कुछ ऐसा ट्राई भी करने वाले हैं, शायद कुछ नया एक्टिविटी या आपको करनी चाहिए ताकि आप इस स्ट्रेस से बाहर निकलें। स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ जिनको फिजिकल एक्टिविटी में पढ़ना चाहिए, या अपने माइंड को स्टिमुलेट करें, अपने माइंड को किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में डालें जो आपका माइंड बिजी रहे।
क्योंकि जब आप बैठते हैं अलोन या आप चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो बस फिर आप सोचते जाते हैं और नेगेटिविटी ही है। तो अपने माइंड को थोड़ा सा क्लियर कीजिए। आपके लिए यहाँ पे 2 एसेज हैं, तो डेफिनेटली इस वीक में कुछ आपके लिए नया स्टार्ट होने वाला है। या तो आपके माइंड में कुछ नया आइडिया आएगा, कुछ आप एक नया रास्ता ढूंढेंगे, कोई आइडिया आएगा कि कैसे चीज़ को करना है और कैसे इस सिचुएशन को हील करना है या हैंडल करना है, ठीक है। या आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है और आपको एक मौका मिलेगा इस इंसान से बात करने का, कांटेक्ट करने का या चीज़ों को हैंडल करने का, हील करने का। बट आई थिंक कोई है जो आपसे बात करना चाहता है। अच्छा, वर्क के लिहाज से मुझे यहाँ पे नज़र है आप में से कुछ लोग शायद आपके दिमाग में काफ़ी सारे आइडियाज़ चल रहे हैं कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो आपको एक फ़र्म डिसीजन लेना है कि क्या चीज़ आपको करनी है। आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आप काफ़ी ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, चीज़ें आपके एट अ टाइम आपके दिमाग बहुत सारी चीज़ों में चल रहा है कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। आपने अपना माइंड उस चीज़ में सेट करना है जहाँ पे आप अपने आप को क्रिएटिव देखते हैं, आप बिल्कुल क्लियर हैं माइंड सेट। किसी चीज़ को डिसीजन लेना पड़ेगा लेकिन एक क्लियर माइंड सेट के साथ कि आपको क्या करना है, क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है, क्या चीज़ आपके लिए ठीक है। अपने माइंड को थोड़ा सा क्लियर करें क्योंकि आपका माइंड ही क्लियर नहीं है आपको क्या चाहिए। अच्छा, जो मैं जैसे बात करी हूँ, कोई है जो आपसे बात करना चाहता है। मुझे लगता है शुरू में आप दोनों के दरमियान में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या मिसकम्युनिकेशन हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे परेशान हैं, वो आपके लिए परेशान है। तो ये इंसान डेफिनेटली आप दोनों को ही मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, आप दोनों एक दूसरे को मिलना चाहते हैं। ये मैं फ्रेंड और लवर की बात कर रही हूँ, लेकिन ये उसी वक्त होगा जब आप एक्शन लेंगे। आप इस इंसान को कुछ बोलेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि आप भी उनसे बात करना चाहते हैं। वो भी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये जो भी है मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है। आप बात नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे और वो आपके बारे में गलत समझ रहे हैं, आप उनके बारे में गलत समझ रहे हैं। या इस वीक में ऐसा हो सकता है कि कोई आपको लेके गलत समझे, स्पेशली योर पार्टनर या आपके बहन भाई हैं या आपके सिबलिंग हैं या कोई फ्रेंड है। तो या तो पहले उन्होंने किया है तो इस वीक में वो बात क्लियर हो सकती है, लेकिन सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप इस इंसान का वेट करें तो आपको वेट ही रहेगा, वेट ही करते रहेंगे आप, क्योंकि ये डिपेंड करता है इस इंसान पे कि वो एक्शन कब लेंगे। सो हो सकता है नेक्स्ट 1 वीक या 1 मंथ के अंदर, इसी वीक में होगा तो ठीक है, वरना नहीं तो फिर मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा मजीद सब्र करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली अगर आपको उनका इंतजार है कि उनकी तरफ से एक्शन हो, वो बात करें, वो क्लियर करें चीज़ों को, वो आपसे आके माफ़ी मांगें, ये जो भी है वो आपसे बात करें, वो क्लियर करें, तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। इसमें टाइम भी लग सकता है, नेक्स्ट 1 वीक या 1 मंथ तक हो सकता है, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में चीज़ें कन्फ्यूज़ हैं। ये जो भी इंसान है आपको बहुत मिस कर रहा है। इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। ये इंसान दिखा ऐसे रहा है कि उनको परवाह नहीं है, बट दे डेफिनेटली डू इट। किसी चीज़ की क्लैरिटी भी आपको मिलेगी, किसी चीज़ को लेके या किसी इंसान को लेके इस वीक में, या न्यू लव। तो कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, न्यू प्रपोजल भी आ सकता है। वेडिंग या न्यू प्रपोजल भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आप दोनों को। या तो आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे इस इंसान पे, या ये इंसान आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। शायद या आपकी शादी की बात हो रही है जिसके लिए आप काफ़ी परेशान हैं, टेंशन में हैं, या किसी और की शादी की टेंशन है आपको, जो अभी आपके लिए नहीं हो रहा है। आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको लगता है ये चीज़ नहीं पॉसिबल, देर होती जा रही है। लेकिन यहाँ पे आपका जितना आप इस चीज़ के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं उतनी भी चीज़ आपके लिए डिले होती जा रही है। आपके लिए एक टेस्ट बनता जा रहा है, आजमाइश बनती जा रही है आपके लिए। लेकिन ये इंसान हो सकता है सीरियस है कुछ लोगों के लिए, या आपके लिए प्रपोजल आ सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है। लेकिन शायद आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, ये इस इंसान को। वर्क से रिलेटेड भी आपको कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है या क्लैरिटी मिल सकती है। आप में से कुछ लोग कुछ नया भी स्टार्ट करने वाले हैं, या आपको कोई ईमेल, मैसेज या कॉल मिल सकती है वर्क से रिलेटेड। कोई आपका इंटरव्यू है, टेस्ट है, या आप पास हो जाते हैं, उसकी भी कोई न्यूज़ है जो आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी और की तरफ से भी आपको कोई मैसेज, कॉल या कोई ऑफ़र मिल सकती है, या फॉल्स पर्स। मुझे लगता है आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इस इंसान को आप पे ट्रस्ट है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। आप उनको गलत समझ रहे हैं, वो आपको गलत समझ रहा है। ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, ये रीज़न है आप दोनों के दरमियान में। क्योंकि जब तक आप एक दूसरे के सामने आएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे, आप दोनों एक दूसरे को ऐसे गलत समझते रहेंगे। ये जो भी इंसान है, फ्रेंड, लवर, पार्टनर, या कोई भी ऐसा इंसान जिसके साथ आप वर्क कर रहे हैं, मतलब आप सही तरीके से एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू लेटर। नेक्स्ट इज़ स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला हफ्ता, नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे।
वी हैव डॉटर ऑफ सोर्स, टू ऑफ टेंटिकल्स। कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है मैं बात करूं ना करूं, कांटेक्ट करूं ना करूं। मुसलसल ये इंसान किसी चीज़ के बारे में सोच रहा है आपसे बात करने का, कांटेक्ट करने का। आप भी हो सकते हैं, आप प्रे कर रहे हैं कि ये इंसान कब बात करेगा। ऐसा लग रहा है आप दोनों ही एक दूसरे, आप उनका वेट कर रहे हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग आप में से कुछ लोग किसी चीज़ का प्रे भी कर रहे हैं, शायद अपनी बेटी के लिए, डॉटर के लिए। स्टडी हो सकती है, उससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ हो सकती है, या फाइनेंशियल रीज़न भी हो सकती है जिसके लिए आप प्रे कर रहे हैं। कोई चीज़ है जिसके लिए आप प्रे कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान भी आपके लिए प्रे कर रहा है। मुझे लगता है कि कोई है जो आपसे बात करना चाहता है। ये इंसान प्रे कर रहा है कि आप वापस आ जाओ, कांटेक्ट करो, बात करो। ये इंसान वेट कर रहा है कि आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे। कोई है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। या चरखा फलक, मैजिशियन, ओ माय गॉड। ये इंसान जो भी है आपसे बात करना चाहता है। ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात, इस इंसान को आपके मैसेज का वेट है। जैसे ही आप मैसेज करोगे ये इंसान आपसे बात करना शुरू कर देगा। मतलब उस इंसान को लग रहा है कि आप कब उनसे आके बात करोगे। ये इंसान जेमिनी हो सकता है, विर्गो हो सकता है, सैजिटेरियस है, पाइसिस, एयर साइन भी हो सकता है जो आपसे बात करना चाहते हैं, या अर्थ साइन। अच्छा, ये जो भी इंसान है ना, ये इंसान मुझे लग रहा है काफ़ी अरसे से, क्योंकि यहाँ पे चरखा फलक की व्हील ऑफ फॉर्चून की बात करता है, टू ऑफ पेंटिकल्स। ये जो भी सिचुएशन है ये काफ़ी अरसे से चल रही है। इस इंसान को नहीं समझ आ रही, शायद काफ़ी अरसा हो गया आपने बात नहीं की। इस इंसान को नहीं समझ आ रही कि आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्या वजह है, क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे, आप बात क्यों नहीं कर रहे। आप क्या चाहते हो। शायद इस इंसान को ये भी नहीं पता कि आप इस रिलेशनशिप को किस तरफ लेके जाना चाहते हो। ये जो भी इंसान है, मुझे लगता है आप इस इंसान से पहले बात करते थे लेकिन आपने बातचीत बंद कर दी है। या ये वो इंसान हो सकता है जिसने आपको घोस्ट किया है। मतलब इस इंसान ने अचानक ही आपसे बातचीत बंद कर दी है, या आपने की है। क्योंकि अगर आपने की है तो ये इंसान डेफिनेटली आपका वेट कर रहा है। ये इंसान चाहता है कि आप उनके पास आओ, बात करो, आप उनको नहीं छोड़ के जाओ। ये इस तरह से कंटिन्यू चाहते हैं इस सिचुएशन को। ये चाहते हैं कि इस तरह से बात चलती रहे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इस इंसान से बात करते थे पहले और ये इंसान बात नहीं करता था, इस टाइम ये इंसान आपसे बात करेगा, क्योंकि टाइम इज़ चेंजिंग। ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, प्रे कर रहा है आपके लिए कि आप किसी तरह से दोबारा दिख जाओ, वापस आ जाओ, आप बात करो, आप इनको बताओ कि क्या फ़ील करते हो आप। या ये इंसान आपको मैसेज करेगा। आप ऐसे कुछ लोग की कोई वर्क वाली सिचुएशन भी है, मैंने जैसे आपसे कहा, आपके फाइनेंसिस की चीज़ भी है। मुसलसल एक चीज़ चल रही है जिसके लिए आप प्रे कर रहे हैं कि आप सिलेक्ट हो जाएं, किसी जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाएं, या अगर आपके कहीं फाइनेंशियल कोई रीज़न है उसमें आप एक मुसलसल एक साइकिल में फंसे हुए हैं। आपको समझ नहीं आ रही आप इससे कैसे निकलेंगे। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको एक क्लैरिटी नहीं है उस चीज़ के बारे में, कुछ आइडिया नहीं है सिचुएशन के बारे में, जिस सिचुएशन में भी आप स्टक हैं। लेकिन ये इंसान, इस इंसान को भी कोई आइडिया नहीं है कि आप उनके बारे में क्या फ़ील करते हो। मतलब आप हो सकता है इस इंसान से बात करते थे, कैजुअली बात करते थे, या आप इस इंसान को शायद आपने कभी एक्सप्रेस नहीं किया अपने आप को, या इस इंसान ने कभी नहीं किया। ये इंसान डांसर हो सकता है, या आप में से कुछ लोग क्रिएटिव हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। शायद आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि आपको कोई एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, प्लेटफॉर्म मिल जाए, या आप सक्सेसफुल हो जाओ, या आपको फेम मिले। मुझे लगता है आप काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं उस चीज़ पे, या आप किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोई एग्ज़ाम हो सकता है या इंटरव्यू हो सकता है, उसके लिए आप प्रे कर रहे हैं। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, या आपका बहुत जल्द कोई एग्ज़ाम या पेपर या कोई टेस्ट होने वाला है, या इंटरव्यू होने वाला है, उसके लिए आप प्रे कर रहे हैं। तो आई थिंक लक विल बी इन योर फेवर। आप अपनी तरफ से मेहनत पूरी करें। डोंट थिंक लाइक ओ माय गॉड पता नहीं मेरा चांस है कि नहीं है। आपको एक रिस्क लेना चाहिए सिचुएशन में। आपको नहीं पता, ये क्या पता चांस यू विल बी। या मुझे लगता है ये अर्थ साइन है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, शाह ऑफ कॉइंस एंड सेवन ऑफ कॉइंस। कोई अर्थ साइन है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो आपका वेट कर रहा है। टॉरस भी हो सकता है ये इंसान, पीर। आपका इस इंसान के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। ये इंसान किसी तरह का गुरु, मेंटर, टीचर, हीलर या आर्टिस्ट हो सकता है, क्योंकि ये इंसान सेल्फ मेड भी हो सकता है। लेट्स से ये इंसान बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है। इस इंसान की नज़र आप पे हो सकती है, लेकिन ये इंसान किसी इस मौके की तलाश में है कि आपसे बात करे, कांटेक्ट करे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है इस इंसान को आपका इंतज़ार है, और ये इंसान मुसलसल आप पे नज़र रखे हुए आपको देख रहा है सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे। या इस इंसान को लगता है कि आप और ही दुनिया की लड़की या लड़के हो, आप अपनी ही दुनिया में मगन हो, आपको या आपकी लाइफ में कोई और है। इस इंसान को ये भी डर है कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है।
शायद इस वजह से भी ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर रहे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए इस इंसान आप शायद अपना, अगर आप सिंगल हैं, यू आर डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग योर फ्यूचर स्पाउस। शायद आपको पता है या नहीं पता, आप अपने फ्यूचर स्पाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपका फ्यूचर स्पाउस आपके लिए प्रे कर रहा है। वो डेफिनेटली आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। मतलब बहुत जल्द हो सकता है। मुझे लगता है अक्टूबर तक आपको क्लैरिटी पता चल जाएगा। फाइनली आपको पता चल जाएगा कौन आपका फ्यूचर स्पाउस है, या कौन आपके लिए सीरियस है, कौन आपसे बात करना चाहता है, कॉन्टैक्ट करना चाहता है। क्योंकि ये इंसान जब भी आपके पास आएगा वो सीरियस आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं। अक्टूबर तक आपको पता चल जाएगा। अगर आपको किसी की कमिटमेंट का वेट है, अगर आपको किसी के सीरियस मैसेज या जवाब या क्लैरिटी का वेट है, तो आपको पता चल जाएगा अक्टूबर तक। मुझे लगता है यहाँ पे वेट है, क्योंकि इस इंसान को डेफिनेटली वेट है, आपका इंतज़ार कर रहा है ये इंसान। कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये इंसान, टॉरस, विर्गो। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये आपका बिजनेस भी हो सकता है शायद, या आपने फाइनेंशियली जिन चीज़ों में आप इस वक्त एक सर्कल है, एक सिचुएशन है चल रही है आपकी, मुसलसल आप किसी चीज़ में इन्वेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि या तो आपको जॉब मिल जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप प्रे करें किसी चीज़ के लिए, या अगर आप खुद सेल्फ मेड हैं, आप उसकी प्रोग्रेस जो है वो अक्टूबर तक देखेंगे। आपको रिजल्ट जो है वो अक्टूबर तक नज़र आएगा। जिस बिग प्रोजेक्ट का या ऑफर का आपको इंतज़ार है वो अक्टूबर तक आपको फाइनली, मुझे लगता है आपको पता चल जाएगा। इस वीक में आपको शायद ये आइडिया हो, कोई आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, या आप इस इंसान के बारे में बात सुनेंगे। आपको कोई ऐसी ऑफ़र भी मिल सकती है जो आप अभी से वर्क स्टार्ट करेंगे तो आपको अक्टूबर तक उसका रिज़ल्ट नज़र आएगा। कोई चीज़ ऐसी भी है जो आप क्रिएटिव कर रहे हैं, या कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि कब मेरा टाइम ठीक होगा, कब मेरे हालात ठीक हो गए, कब मेरी सिचुएशन ठीक होगी। हनीमून, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, केमिस्ट्री, या कोई है जो आपके साथ रिलेशनशिप में आई थिंक आना चाहता है। हनीमून है यहाँ पे, तो कुछ लोगों के लिए शादी भी हो सकती है, शायद शादी आपकी फ़िक्स होने वाली है। आप दोनों के दरमियान में बहुत केमिस्ट्री है, अंडरस्टैंडिंग है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, मतलब सोलमेट कनेक्शन है, काफ़ी स्पिरिचुअल है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। या हो सकता है आप इस इंसान के साथ पहले बात करते थे, फ्लर्ट करते थे, रिलेशनशिप में थे, या आप मतलब पहले आप दोनों के दरमियान में कॉन्टैक्ट था, अब नहीं है। हो सकता है बहुत जल्द ये इंसान आपके साथ फ्लर्ट करेगा। तो जो इंसान आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है, आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है, या आपको अपना शो इंटरेस्ट कर रहा है, दिस इज़ दैट पर्सन। ये वो इंसान है जो आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहता है, या आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं। या मैसेज ऑफ कंसर्न, पाथवे, मुझे लगता है दिस इज़ कमिंग। आपको बहुत क्लियरली बहुत जल्द पता चलेगा, दिस इज़ ऑन द पाथ। मतलब आप इस सही रास्ते, आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं, जहाँ पे आप एक्सप्लोर करेंगे हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, कौन है जो आपका, कौन है ये इंसान। शायद आप में से कुछ लोगों को आइडिया नहीं है, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही है। और आप में से कुछ लोग, जैसे मैंने आपसे कहा, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है आपको अभी समझ नहीं आ रही है। ये चीज़ आप इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे, चाहे वह फाइनेंशियल है या जो भी स्ट्रगल है आपकी, या आप किसी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं इस चीज़ को, लेकिन आप उसका डेफिनेटली आपको एक रास्ता नज़र आएगा, गाइडेंस मिलेगी आपको। या शायद आपको किसी स्पिरिचुअल हेल्प की ज़रूरत है, या आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, प्रे की ज़रूरत है। कुछ ऐसा है जो आपको डेफिनेटली ऊपर वाले से कनेक्ट करके आपको डेफिनेटली गाइडेंस की ज़रूरत है। एंड आपको डेफिनेटली मुझे लगता है ऊपर वाला गाइड कर रहा है इस इंसान की तरफ, या वो आपकी तरफ गाइडेड है, वो आ रहे हैं। दिस पर्सन इज़ कमिंग। या मुझे लगता है ये इंसान अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हुए आपकी तरफ आएंगे, लेकिन इस इंसान को बहुत डर लग रहा है, और उनको ये भी डर है कि पता नहीं आपका कैसे रिस्पॉन्स होगा। So that's your reading. Like, share and subscribe. I will see you later. Next is Gemini, Libra, Aquarius. आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक, नेक्स्ट 7 days कैसे रहेंगे, क्या चेंजेस आ सकती हैं। आप में से कुछ लोग एक मेंटल सिचुएशन में आप स्टक हैं, किसी चीज़ को लेके टेंशन है, स्ट्रेस है, किसी को लेके ऑब्सेशन, ओह माय गॉड, टेंशन, स्ट्रेस,
टेंशन, स्ट्रेस, आपको शायद रात को नींद भी नहीं आ रही है इस वीक में। हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ों को डिफ़िकल्टी हो सकती है, किसी और को लेके भी आपको टेंशन हो सकती है। एज अ मदर आपको टेंशन हो सकती है अपने बच्चों को लेके, या घर के जो हालात चल रहे हैं, या किसी चीज़ को टेंशन लेके है आपको, किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस है आपको। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको ये टेंशन है कि रिलेशनशिप कब होगा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। या कुछ लोगों को शादी की टेंशन है, शादी का स्ट्रेस है। या आपको फाइनेंशियल टेंशन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई फाइनेंशियल आपको पिंच पड़ सकता है। बट इट्स अ शादी, कुछ लोगों के लिए शादी है, शादी की टेंशन है आपको, अपनी टेंशन है, किसी और की टेंशन है घर में, ये भी हो सकता है। इट्स अ मैरिज। अच्छा, आप किसी जगह पे इनवाइटेड भी होंगे, किसी की शादी पे या किसी सेलिब्रेशन पे, या आपको जाना चाहिए, निकलना चाहिए घर से बाहर, क्योंकि थोड़ा सा टेंशन आपको रिलीज़ होगी आपकी। मुझे लगता है आप इनवाइटेड होंगे, कोई गेट टुगेदर होगी इस वीक में, किसी की पार्टी, किसी का फंक्शन, किसी की शादी, यू हैव टू गो। लेकिन अगर आप खुद क्रिएटिव हैं, मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली इस वीक में कोई हो सकता है आपकी कोई प्रोजेक्ट मिले, या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप काफ़ी बिजी रहने वाले हैं। लेकिन वर्कaholic बनने की ज़रूरत नहीं है आप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं इन चीज़ों में, जिससे आप अपना रेस्ट नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे हेल्थ के इशू हैं आपके, या आपके किसी और के हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं। लेट्स गो, लेट्स से हो सकता है आप टॉरस के साथ, कैप्रिकॉन के साथ, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ आप डील कर रहे हैं। और क्या है यहाँ पे, या 5 ऑफ कप्स। हो सकता है आप किसी को मिस भी कर रहे हैं इस वीक में, आप हो सकता है किसी को मिस करें, या कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस वक्त कंफ्यूज कर रही हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं, आइडियाज़ चल रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है। मुझे लगता है अब टाइम आ गया है कि आप एक्शन लें उन चीज़ों की तरफ जिससे आप काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, वो चीज़ आपके अंदर क्रिएटिव है, पैशनेट है। कोई आइडिया भी आपको ऐसा मिल सकता है कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो इस वीक में आपको वो डेफिनेटली माइंड मिलेगा या कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन आप काफ़ी परेशान हैं, टेंशन में, आपको समझ नहीं आ रही। आप में से काफ़ी सारे लोग डेफिनेटली स्ट्रेस में हैं किसी वजह से, किसी गुड न्यूज़ का आप वेट कर रहे हैं, किसी एक्शन का आप वेट कर रहे हैं, आपको किसी का इंतज़ार हो सकता है, या किसी की नज़र आप पे है, वो इंसान आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आप दोनों के दरम्यान में बात नहीं हो रही है। या कोई आप किसी का वेट कर रहे हैं कि वो इंसान आपको प्रपोज कब करेगा, लेकिन वो नहीं कर रहा है। या आपको खुद वैसे ही टेंशन हो रही है कि शादी कब होगी। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ भी है जिससे आप स्ट्रेस ले रहे हैं क्योंकि आपका सपना टूटा है, कोई ऐसा ड्रीम है जिस चीज़ के बारे में आप ड्रीम कर रहे थे, या आपको लग रहा था ये चीज़ हो जाएगी, वो नहीं हो रही, तो आपको डेफिनेटली आप स्ट्रेस हो रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें जिस चीज़ों के बारे में आप सोच रहे थे वैसे नहीं हो रही हैं जैसे आपने प्लान किया था। जो लोग स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, जिनको रेस्टलेस हैं, स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं, जिनको बहुत टेंशन हो रही है, उनको डेफिनेटली यहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ एक ऐसे तरीके के साथ अपने आप को कनेक्ट करें ऊपर वाले के साथ, जो भी आपका रिलीजन है, डजंट मैटर। पीस को ढूंढें, क्योंकि आप डेफिनेटली उस सिचुएशन में नहीं हैं, आप काफ़ी आपको स्ट्रेस हो रहा है, चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही, आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है जिसके साथ आपकी बातचीत चल रही है, या किसी डेट पे भी आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि कोई एक्साइटेड है आपको मिलने में, आपसे बात करने में, ठीक है। या आप किसी, मैंने जैसे कहा, किसी पब्लिक इवेंट पे या कहीं जाते हैं, वहाँ पे भी आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है। सो डेफिनेटली गो देयर। उन लोगों की बात हो रही है जो सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, या अपने लाइफ में वो क्रिएटिविटी लेके आएँ, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग बोर्ड हैं, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव और टॉक्सिक जा रही है। क्रिएटिविटी अपनी लाइफ में लेके आएँ, पैशन लेके आएँ, एक्साइटमेंट लेके आएँ, अपने आप को उन एक्टिविटीज़ में डालें जहाँ पे आपको लगता है या तो आप उसमें अर्न कर सकते हैं, या आपको, अगर आप वाकई कुछ कर रहे हैं, आपकी ऑलरेडी जॉब है, लेकिन फिर भी आपको लगता है लाइफ बोरिंग है, तो उसमें कुछ एक्साइटमेंट की कमी है आपकी लाइफ में, क्रिएटिविटी की कमी है। और फिजिकल एक्टिविटीज़ की भी कमी हो सकती है कुछ लोगों की लाइफ में, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। या डॉटर ऑफ कॉइन्स, तो कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल टेंशन भी हो सकती है, जिसको लेके आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं। अच्छा, बच्चों को लेके भी टेंशन आपको हो सकती है, ठीक है। अगर आप मदर हैं तो डेफिनेटली उनकी टेंशन हो सकती है आपको, लेकिन अगर आप खुद डॉटर हैं तो आपको अपनी मदर की टेंशन हो सकती है, किसी की है, इस तरह से एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। अच्छा, एक और चीज़ भी मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही है कि किसी के साथ गेट टुगेदर आपकी हो सकती है, या कोलैबोरेशन भी हो सकती है जो आप लोगों को हेल्प कर सकती है।
फाइनेंशियल कोई ऑफ़र भी आपको मिल सकती है, या आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप एक्साइटेड भी होंगे, क्रिएटिव भी होगा और आपको फाइनेंशियली भी उस चीज़ों में आप अपने आप को स्टेबल करेंगे। या हो सकता है आप किसी ऑफिशियल पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, या कोई आपको मैसेज करेगा। मुझे लगता है किसी की तरफ से आपको मैसेज रिसीव होगा, कॉल रिसीव होगी, कोई आपसे बात करना चाहता है। ये इंसान आपकी तरफ डेफिनेटली एक्शन लेगा। ये इंसान ऑफिशियल पर्सन हो सकता है, ठीक है। एज गैप हो सकता है आप दोनों के दरमियान में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे डॉटर हैं और फिर वहाँ पे क्वीन है। या दिस पर्सन इज़ ऑन द वे। मुझे लगता है कि कोई है जो आपसे बात करना चाहता है। हो सकता है ये इंसान आपको हिंट्स दे रहा है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। चेंज, या मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है, चेंज होगा कुछ आप दोनों के दरमियान में, इस रिलेशनशिप में चेंज होगा। अगर ये न्यू पर्सन है तो आप इस रिलेशनशिप को जाता हुआ देखेंगे किसी चेंजेस की तरफ, या ये आपके पास एक्सपीरियंस की तरह नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये इंसान आपको बिल्कुल और तरीके से ट्रीट करेगा। मुझे लगता है आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई आ रहा है। आपके पास ऑप्शन भी हो सकते हैं, शायद आपको चूज़ करना पड़े, फ्री योरसेल्फ या गेटिंग टू नो ईच अदर, सोलमेट। तो यह मुझे लगता है कि कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। इस इंसान के साथ आपकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री होगी। आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करें, ज़्यादा आगे ना बढ़ें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा है, हाई है। तो पहले एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। एट अ टाइम जब आप किसी को मिल रहे हैं फर्स्ट टाइम, या कोई वापस आ रहा है, कोई आपको जानने की कोशिश कर रहा है, एट अ टाइम आप बिल्कुल डायरेक्ट शादी पे नहीं पहुंच सकते, या डायरेक्ट आप उस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते कि ये इंसान क्या चाहता है। तो मुझे लगता है एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है। ये जो भी इंसान है वो आपको जानना चाहते हैं, या आप उनको जानना चाहते हैं, या आप दोनों के दरमियान में कोई शुरुआत होगी, कोई कनेक्शन स्टार्ट होगा, बिल्टअप होगा, फ्लर्टिंग है, मीटिंग है, या किसी के साथ आपकी ये कनेक्शन जो है वो आगे बढ़ने वाला है, चेंज आएगा इस रिलेशनशिप में। अगर आप सिंगल हैं तो आपको टेंशन हो सकती है ऑब्वियसली, लेकिन ये आप उस वक्त इस इंसान को मिलेंगे जब आपकी लाइफ में कोई चेंज आएगा। आप अपने आप को घर से बाहर निकालेंगे, घर बैठे तो कोई नहीं आएगा, स्ट्रेस ही होगा, आपको टेंशन ही होगी, या आपकी कोई फ्रेंड्स नहीं है, आपका कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, कोई सोशल गैदरिंग नहीं है, तो यू कैन नॉट मीट समबडी। फिर आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि आपको अपने अंदर ये चीज़ें चेंजेस लानी पड़ेंगी, तभी जाके ये चीज़ें आपकी लाइफ में ये पार्टनर आएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं है, बट आई थिंक देयर इज समबडी, कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है, और वो इंसान आपकी तरफ मूव करेगा, वो चेंज लाएगा। वो चाहते हैं कि सिचुएशन से चेंज हो, आप दोनों के दरमियान में ये जो चीज़ें स्टक हैं, कन्फ्यूज़ हैं, या बात नहीं हो रही, वो आगे बढ़े। आप कहीं ट्रैवल भी करेंगे, या आप ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, आपके लिए बेटर है। कुछ लोगों के लिए, उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो वर्कहॉलिक हैं, उनको रेस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा फैमिली पिकनिक, या वैसे ही किसी के साथ आपको डेफिनेटली ट्रैवल की ज़रूरत है, अपने माइंड को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो दैट्स योर रीडिंग। आई विल सी यू लेटर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जी, लास्ट वन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। Oh, 2 major arcana, 3 major arcana. Oh my God. ओके, कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है, शाह ऑफ स्टाफ। कोई आप में, किसी को क्रश हो सकता है आप पे, या आपका जो क्रश है, मुझे लगता है कि आपको सिग्नल मिल रहा है कि यू हैव टू अप्रोच दिस पर्सन। आपको नहीं पता, आपकी लक ही चेंज होने वाली है। वाओ, इंटरेस्टिंग। बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ वांड्स। सो या, तो इट्स अ डेस्टिनी। मुझे लगता है अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई आ रहा है। आप शायद ऑलरेडी इस पार्टनर को मिल चुके हैं, आपको लगता है दिस इज़ द परफेक्ट पार्टनर, दिस इज़ द परफेक्ट मैच। आप दोनों ही एक दूसरे, आप दोनों ही इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंट, खूबसूरत, गुड लुकिंग, चार्मिंग, हैंडसम, खूबसूरत, जो भी है। मुझे लगता है आप अपने डेस्टिनी मेट, सोलमेट, या अपने फ्यूचर स्पाउस को मिलने वाले हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो। विद द स्टार, आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं इस इंसान को मिलने पे। मुझे लगता है कि कोई है जो आपकी तरफ आ रहा है, एंड दिस इज़ अ परफेक्ट मैच। ये जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट किया, आपने प्रे किया इस इंसान के लिए, या कोई और भी हो सकता है जिससे मैंने आपसे कहा इस इंसान को आप पे क्रश है, ये इंसान आपको पसंद करता है, और उनको लगता है यू आर द परफेक्ट मैच, और ये इंसान आपकी तरफ डेफिनेटली अप्रोच करेगा। मुझे लगता है ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, वो आपको डेफिनेटली हिंट्स ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ अप्रोच नहीं कर रहे। तो कौन अप्रोच करेगा? कुछ ना कुछ है जो आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं, जिस चीज़ की आपको तलाश है, प्रे है, वो आप डेफिनेटली सही रास्ते पे हैं। आप अगर ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं तो मुझे लगता है कि आप इस वीक में कुछ डिसाइड करेंगे फ्यूचर की प्लानिंग को लेके, या कहीं ट्रैवल भी हो सकता है। जस्टिस, वाओ, ओह माय गॉड, 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना। कुछ डेफिनेटली बड़ा होने वाला है आप बहुत जल्द आपके लिए, इसी वीक में, या इसी मंथ में, इसी साल में। वाओ, अच्छा, ये जो चीज़ भी है ये डेस्टिन है, ये किस्मत में लिखी है।
ये इंसान आपकी किस्मत और डेस्टिनी में लिखा है, मतलब यू मे बी आप ऑलरेडी इस इंसान को मिल चुके हैं, तो इट्स जस्ट द मैटर ऑफ द टाइम। ये सिर्फ डिवाइन टाइमिंग है कि आप दोनों कब एक दूसरे की रेडी होते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। मुझे लगता है ना आप एक्शन ले रहे हैं ना ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले रहा है, और अगर आप सिंगल हैं, यू आर ऑन द राइट पाथ। सो कीप डूइंग यू। आप जो भी इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जिस तरह की चीज़ें अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं, प्रे करें, आपको एग्जैक्टली अपने जैसा ही पार्टनर मिलेगा, यह मिल चुका है। सो इट्स लाइक अ विश कम ट्रू विद अ स्टार कार्ड। आपका जैसे आपको एक आइडियल पार्टनर चाहिए था या वैसा है, या कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपकी किस्मत को, आपकी तकदीर को बदल ही देगा हमेशा के लिए। जॉब के चांसेस हैं, आप में से कुछ लोग लकी रहेंगे। जॉब गवर्नमेंट की जॉब हो सकती है, या अगर आप क्रिएटिव हैं तो आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जो आपकी लाइफ को, डेस्टिनी को चेंज कर देगा। ठीक है, किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आप लीगल उसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, कोई डील है, कोई एग्रीमेंट है जो आपको फेमस बना देगा, स्टार बना देगा। अगर आप क्रिएटिव फील्ड से हैं तो, अगर आप हीलर हैं या आप कहीं ना कहीं आपकी कुछ ना कुछ आप खुद सेल्फ मेड करते हैं, तो मुझे लगता है कि यू आर डेफिनेटली ऑन द राइट पाथ। किसी के साथ आपकी कोलैबोरेशन भी हो सकती है जो आप दोनों के लिए बेटर है। दोनों ही आप एक दूसरे के लिए लकी साबित होंगे। ये जो भी इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, हो सकता है ये कुलीग है जिसके साथ आप काम करें, या वर्क, या कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप है। सो आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी हैं। दिस इज़ रिटन, ये ऑलरेडी इट्स रिटन ऑन द डेस्टिनी, ये किस्मत में लिखा है। तो ये इंसान कहीं नहीं जा रहा और आप भी कहीं नहीं जा रहे। जस्ट मैटर ऑफ द टाइम। मुझे लगता है अक्टूबर या नवंबर तक आपकी शादी हो जाएगी इस इंसान के साथ। नवंबर, अक्टूबर, नो सॉरी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये इंसान आपको प्रपोज करेगा इन 3 मंथ्स में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। शायद इसी साल के एंड पे आपकी शादी हो जाए अगर आप सिंगल हैं तो। कुछ लोगों के लिए 1 मंथ के अंदर ही, 1 मंथ का चांस है, लेकिन मुझे लग रहा है इट्स लाइक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर शादी आपके होने के चांसेस हैं। अच्छा, ये आपकी जॉब भी हो सकती है। कुछ लोग प्रे करें जॉब के लिए। शायद आपका वीज़ा लग सकता है बाहर का, फॉरेन का, ठीक है, या आप लोग में से कुछ लोग लकी होंगे, आप प्रमोटेड हो सकते हैं, आपको कोई सक्सेस मिल सकती है। ये प्रमोशन आपको, जैसे मैंने कहा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक मिलेगी। आपकी प्रमोशन हो सकती है इस करंट जॉब में, वर्क में। और जो लोग क्रिएटिव हैं, सेल्फ मेड हैं, उनको डेफिनेटली वो वायरल होने वाले हैं या फेमस, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपके लिए लकी साबित होगी, या कुछ नया आप स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ अ न्यू पर्सन। ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेगा। दिस पर्सन इज़ वेरी डिटर्मिन्ड। ये इंसान को पता है कि उनको आपसे बात करनी है, आपकी तरफ आना है। अट्रैक्शन हो सकती है आप दोनों को एक दूसरे की तरफ। आप दोनों ही आर्टिस्ट हो सकते हैं, या आप दोनों ही क्रिएटिव हो सकते हैं, या आपका माइंड काफ़ी क्रिएटिव है। आप ऐसे कुछ लोग कुछ क्रिएटिव भी करने वाले हैं, किसी चीज़ के लिए एक्शन लेने वाले हैं इस वीक में, तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा, लकी साबित होगा, या उस चीज़ को आप सेलिब्रेट करेंगे। 9 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि किसी को आप पे क्रश है, कोई आपको पसंद करता है, तो वो इंसान डेफिनेटली आपको एक्शन लेके आपको बोलने वाला है। एंड लक विल बी ऑन योर साइड, क्योंकि हो सकता है आप भी इस इंसान को पसंद करते हो। तो किस्मत देखें कि आप दोनों डेफिनेटली, इस लाइक अ विश इज़ कमिंग ट्रू फॉर यू। शादी, गुड न्यूज़ शादी की है। एग्रीमेंट हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको खुश कर देगी। यू विल बी ऑन द टॉप। आपकी कोई विश पूरी होगी जिसके लिए आपने प्रे किया है, आपने मैनिफेस्ट किया है इस चीज़ को, इस इंसान को, इस एनर्जी, इस प्रोजेक्ट को, ये जो भी है। या मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी विद द मून कार्ड आप इस इंसान के साथ टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए ड्रीम्स देख रहे हैं। आप, वो आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं, आप उनके ड्रीम्स में जा रहे हैं। आप काफ़ी कनेक्टेड हैं इस इंसान के साथ। आपको ऑलरेडी साइन मिल रहे हैं कि ये इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में बहुत जल्द। अच्छा, कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं, शायद गुड न्यूज़ है। शायद मैंने आपसे कहा आप प्रे कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो रिजल्ट उसका आपको 1 मंथ के अंदर, या मैंने जैसे कहा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में नजर आएगा। डॉटर ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों के पास ऑप्शन भी हो सकती हैं, ठीक है, तो आप डिसाइड करेंगे। शायद इसलिए आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, या जब ये इंसान आपसे बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा, आपको समझ नहीं आएगी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, वाकई ये सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, या आप इस इंसान से कैसे बात करें, कैसे डील करें। या जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मुझे लग रहा है जो लोग क्रिएटिव हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो चीज़ आपके लिए विश पूरी होने वाली है, आपका कोई ड्रीम पूरा होने वाला है। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। आपको प्रॉपर प्लानिंग की भी ज़रूरत है शायद। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आपको डिसाइड करना है कि क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है, क्या चीज़ आपके लिए ठीक है। अच्छा, ये इंसान परेशान भी हो सकता है कि आपसे बात कैसे करें, कम्युनिकेट कैसे करें, एक्सप्रेस कैसे करें चीज़ों को, बट दे विल डू इट। मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे करेंगे बात बहुत जल्द। कम्युनिकेशन इज़ कमिंग, या कोर्टशिप। मुझे लगता है ये इंसान बहुत जल्द आपसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले हैं। दे विल आस्क यू आउट, या शादी के भी चांसेस हैं यहाँ पे। प्रपोजल भी आ सकता है।
या घर में कोई फंक्शन भी हो सकता है। लुक एट दिस डेस्पेयर, या कोई है जो बहुत परेशान है, टेंशन में है, या मुझे लगता है कि कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के दरमियान में। ये इंसान सैजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, वर्गो, लिब्रा, फायर साइन, मेकिंग द एफर्ट, या मुझे लगता है दिस पर्सन इज़ कमिंग। रिलीजियस फैक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं या स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, या मुझे लगता है कि ये इंसान इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहता है, फ्लर्ट या आपको देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फाइनेंसेस और कैरियर इन्वॉल्व है आपके या इस इंसान के। आप में से कुछ लोग, आपके फाइनेंसेस और करियर में चेंज आएगा इस वीक में, ठीक है, या आप उसकी तरफ एफर्ट करेंगे, एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर रोमांटिक रिलेशनशिप है जो बढ़ रहा है। मुझे लगता है या तो ये इंसान इस रिलेशनशिप को चांस देगा, दे विल आस्क यू आउट वेरी सून। मुझे लगता है वो बहुत जल्द आपसे बात करने वाले हैं, एफर्ट करने वाले हैं, आपको नज़र आएगा रिजल्ट एटलीस्ट। यहाँ पर ट्रैवल भी है, शायद फाइनेंसेस और करियर के थ्रू आप शायद आपकी जॉब लगने वाली है, या वीज़ा, या कहीं आप अप्लाई करेंगे, तो गुड न्यूज़ आपके लिए हो सकती है या किसी में फैमिली की हो सकती है, मुझे नहीं पता, बट दैट्स डेफिनेटली गुड न्यूज़ कमिंग योर वे। कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है और ये इंसान आपको डेफिनेटली शो करेगा दैट दे लाइक यू। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में।